प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद मेघा 1111। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसमें आप रीडिंग के चार्जेस एंड ऑल आपको पता चल जाएंगे, मतलब जो भी आपको जानना होगा। और @tarotmegha1111 इज़ माई आई डी। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सारे जो हमारी 12 राशियां हैं उनका हम हॉरोस्कोप देखने वाले हैं। और आपका जो भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तो एक हफ्ते के लिए आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी। 12 कार्ड निकालूंगी, 12 में से एक एक सबके लिए होगा, ठीक है। तो जल्दी से हम सबसे पहले 12 राशियों का भविष्य जान लेते हैं, प्रेडिक्शन जान लेते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है इन अपकमिंग वीक्स। तो क्या है कि आपके लिए जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, तो जैसे आप आज मंडे देख रहे हो सपोज, तो आप फिर क्या करोगे, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे 12 राशियों के लिए, चलिए जानते हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा अभी भी करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर है, इसके बाद हम उसे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल भी हम राशियों का जान लेते हैं। सबकी राशि अलग अलग होती है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, लियो एंड वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, बाकी 3 राशियाँ। चलिए मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे 3 कार्ड और आ जाएं। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड लास्ट हमारी पाइसेस। 7 डेज फ्रॉम नाउ, एरीज, एक्सेप्टेंस। तो जो भी एरीज आप हैं, आपकी राशि अगर एरीज है, तो आपके लिए ये यहाँ पे मैसेज आया कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ है आपके पास्ट में, उसको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सके। सो न्यू बिगनिंग आ रही है। आप ओवर थिंकिंग करेंगे इन 7 डेज़ में। आप डायरी लिख सकते हैं, उसमें एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। आप अब अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करना, साथ ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड मुझे लग रहे हो आने वाले 7 डेज़ में, तो आपके लिए ज़रूरत है कि आपको जिन्होंने भी स्कार्स दिए हैं, मतलब बैड मेमोरीज दी हैं, उनको जाने दीजिए। और अगर कंटिन्यूसली आपको थॉट्स आते हैं तो मेडिटेशन इज़ योर की, कि आप उसको कम करें। तो अभी क्या है, डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रहे हो। यहाँ पे केक है, इससे लेडी बहुत सोच में पड़ी हुई है, वो अपने प्रेजेंट में नहीं है। तो ये कार्ड ये दिखाता है क्योंकि ये प्रेजेंट को नहीं देख पा रही है ये लेडी की, आप हो एरीज, तो आपको अपने प्रेजेंट को देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। सो नाउ टॉरस, पीपल आर डूइंग गॉसिप अबाउट यू इन 7 डेज़। आपके बारे में बहुत चर्चा चल रही है भैया, आपके पीठ पीछे बहुत चर्चा चल रही है। शायद आपने घर बना लिया, ज़मीन ले ली है, या आप अपनी नई जॉब लग गई है, या जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हो, या आप अपनी फैमिली में बहुत अच्छा कर रहे हो, फैमिली फंक्शन में आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो पीपल आर टॉकिंग कि इसने स्किन पे क्या कराया है, इसने अपने बालों को क्या कराया है, इसने अपने घर में क्या चीज़ें कराई हैं, ज़रूरी है कोई स्पेल करता है। तो इस तरह के लोग ना आपके बारे में सरप्राइज़ हो रहे हैं आपको देखकर। एंड इनको वैसे भी क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके क्या फ्यूचर प्लान है, तो अपने फ्यूचर प्लान मत बताइएगा। बहुत सारी गॉसिप चलती है आपके बैक में, तो आप क्या कीजिए कि इनको सरप्राइज़ ही रखिए, सिक्रेटिव रखिए। लेकिन अब एक अच्छी बात ये आ रही है कि जो एक पर्सन ये जो आपके बारे में अनसेंट बोलता है, पीछे बैकफायर करता है, लोग अब इसको सुनना बंद कर देंगे। तो इन 7 डेज़ में क्या होगा, बहुत सारी गॉसिप टॉरस आपके बारे में चलने वाली है। वृषभ राशि, नाउ इट्स अ जेमिनी, टिक्री सॉरी। सो वही जेमिनी आपके लिए है कि कुछ लोग आपके लाइफ में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सच्चाई कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं, और आपको गिफ्ट भी दे रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ को रूइन कर रहा है, वो उसका जो असली चेहरा है अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप डर ही जाएंगे। तो इस तरह का वो व्यक्ति है आपकी लाइफ में। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप स्कैरी लगने वाले हो दूसरे लोगों को। अब जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, अब वो आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली है कि अब वो लोग परेशान होने वाले हैं। आप वैसे भी जेमिनी डुअल फेस होते हैं, तो आपका एक साइड भाई गौरी का है, एक साइड काली का है। तो जब जिनको गौरी देखनी है तो गौरी माता की आप वो दिखाते हैं, केयर, लव, है ना, क्वालिटी। और जब आपको किसी को काली को देखना है तो आप बताते हैं भाई फिर मैं क्या हूँ। तो जेमिनी, आपसे लोग डरने वाले हैं इन 7 डेज़ में, और आप बहुत फेयरफुल लगने वाले हैं लोगों को, और आप फेयरलेस होने वाले हैं। एंड ग्रीन कलर तो ये जेमिनी का है ही, सो ग्रीन आप पहनिए और शाइन कीजिए। आपके शत्रु बड़े छोटे मोटे से हैं जेमिनी, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, इनको इनका कर्मा मिल जाएगा। ओके, हमारी 4th राशि है कैंसर। ऑफकोर्स कैंसर को तो मून आपका लॉर्ड
प्लैनेट है। तो भाई मिस्टिज़म, यहाँ पे आपका अपना खुद का ही दिमाग में बहुत सारा मिस्टिज़म चल रहा है। 7 डेज़ में आने वाले टाइम पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा मिस्टिक, मतलब थोड़ा सा सीक्रेटिव स्पेल में आपका मन करेगा करने का। आप थोड़ा सा कुछ ऑकल्ट साइंस सीखना चाहोगे, आप हाइड रहना चाहोगे, आइसोलेशन में आप जाओगे, आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल सैटर्ड फील कर सकते हो। कुछ आपको लगता है कि सब लोग बुरे हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं। तो आपको ना अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, ठीक है। कैंसर्स जो भी देख रहे हैं, कर्क राशि, आपके लाइफ में जो ये डोर है ना, ये एक्चुअल में आपने बंद कर रखे हैं, ठीक है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जैसा होगा वैसा बताऊँगी। तो ये जो डोर है ना, ये आपको ही खोलने पड़ेंगे। कैसे खोलेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा ना हमारे यहाँ सर के ऊपर सहस्त्रार चक्रा में से कहते हैं। अगर आप योगा में किसी टीचर से गाइडेंस लोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ सहस्त्रार चक्रा। आपको उसका बीज मंत्र ओम, मन के अंदर ओम चैंटिंग करनी है। जितनी देर आप कर सकते हो उतना कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ये ऑरा क्लीन होगा। तो कैंसर, इन 7 डेज़ में आप अपना ऑरा क्लीन करने पे ध्यान दीजिए और जो भी थॉट्स आपको आते हैं उसको जाने दीजिए। पूर्णमासी के व्रत आपको फलदायी हैं। लियो, ग्रैटिट्यूड। ओके लियोज़, जितने भी यहाँ पे हमारी सिंह राशि वाले हैं व्यूअर्स, आप तो क्या ही कहें आपके बारे में, आपको ब्लेस्ड कहा जा सकता है। आप ऑलरेडी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ब्लेस्ड होती है। पीपल आपको सुनना चाहते हैं, आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन एक कमी जो आप कर देते हो वो है ग्रैटिट्यूड शो करना। तो इन 7 डेज़ में आप एक चीज़ को लर्न कीजिए और ट्रेनिंग पाइए इस तरह से ग्रैटिट्यूड देने की। ग्रैटिट्यूड आप चैरिटी कर सकते हो। सुबह उठते ही आप बोल सकते हो भगवान को थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ गुड लाइफ। और जो भी आपके पास ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। भले ही आपके हालात ख़राब हो, लेकिन आप अगर ग्रैटिट्यूड करना नहीं छोड़ते हैं तो चीज़ें और आपका जो हार्ट है ना वो हेल्दी रहेगा, ठीक। 7 डेज़ में आप किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, न्यू फ्रेंड से मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी रिकॉग्निशन है, कंसीव का बहुत चांसेस है, नेचर से जुड़ेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं। एंड आपका कोई पास्ट का फ्रेंड आपसे मिलने आ रहा है, फैमिली गेट टुगेदर है एंड न्यू लव यहाँ पे नॉक कर रहा है आपका लाइफ में, ठीक है। रीयूनियन को भी दिखाता है ये। ओके वर्गो, ओके वर्गो आपके आ रहा है बैलेंस, जस्टिस। यहाँ पे आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है वर्गो। जिन लोगों ने आपकी लाइफ को रूइन किया है 7 डेज़ में, उनकी तो क्या करें, क्या कह सकते हैं, उनकी क्लास लगने वाली है। यहाँ पे जो हमारे देवता हैं, जो हमारे न्याय के देवता हैं शनिदेव, यहाँ पे पूरा बैलेंस करके बैठ गए। इनका कर्मा कैलकुलेट हो चुका है। सो वर्गो आपको शाइन करना चाहिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी कहीं पर थोड़ा ज़िद दिखा के बैठे हो कि नहीं इसने मेरे साथ गलत किया है, इसको तो ऐसा मिलना ही चाहिए, तो थोड़ा इस जिद को त्याग दीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ऑलरेडी उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है। तो जो कर्मा होता है ना वो ऐसे नहीं मिलता कि किसी ने आपके लाइफ में चोरी की है तो उसके घर में भी चोरी हो, ऐसा कर्मा नहीं मिलता। उसको किसी और वे में कर्मा मिलता है, ठीक है ना। उसको कोई चोट भटाक लग जाएगी, कुछ उसका अलग कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका अनर्थ मांगने से अच्छा है अपने लिए मांगिए हैप्पीनेस। ओके वर्गो, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है खुद को। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे। और ऑलरेडी शनिदेव एक्टिव है। ऑलरेडी अगर आप शनि की पूजा करते हैं या दिया जलाते हैं तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु उनका परिणाम झेलें तो आप शनि जी की पूजा करना शुरू कीजिए। ये भी कार्ड ये कहता है। आपको विशुद्धि चक्रा, कम्युनिकेशन पे काम करना। विशुद्धि चक्रा का जो बीज मंत्र है वो होता है हम, उसको हम चैंट करते हैं हम। तो वर्गो अपने 7 डेज़ में आप काम करने वाले अपने कम्युनिकेशन स्किल पे। और कुछ भी बोलते हो सोच समझ के बोलो। इन 7 डेज़ किसी को भी हार्श वर्ड बोलने से अवॉइड करना, ज़िद दिखाने से अवॉइड करना। और आपको अपना विशुद्धि चक्र एक्टिवेट करना है। लाइफ में आपके जस्टिस आ रहा है वर्गो इन 7 डेज़ में, ठीक है। लिब्रा, रिजेक्शन। देखो लिब्रा, आपकी लाइफ में ना आपने अपना खुद की मेहनत से तो बहुत कुछ कमाया है। आर्टिस्ट हो भैया आप। आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ चीज़ें अर्न करी है। आपके अंदर स्किल तो, लिब्रास के अंदर तो स्किल बहुत ज़्यादा होती है, तुला राशि वालों के अंदर, ठीक है। तो लेकिन आप क्या है, आप अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठ जाते हो। और जिन जिन लोगों ने आपको रिजेक्शन दिया होता है आप ना हमेशा उस चीज़ पे फोकस करते हो। तो इन 7 डेज़ आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि आप उन चीज़ों पे फोकस हटा के उन चीज़ों को फोकस कीजिए जो आपकी स्किल है। और अपनी आइज़ की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आई चेकअप आप करने जा सकते हैं। स्किन पे ध्यान दीजिए, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराइए और अपने को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए। और जिन लोगों ने भी आपको रिजेक्शन दिया है उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपनी लाइफ में जो आपकी स्किल है आगे बढ़ाइए।
ठीक है, डाउनफॉल देख रहे हो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लोग आपके बारे में बिचिंग करते हैं, अलग करते हैं, आपको अकेला कर दिया, ग्रुपिज़म चल रहा है, आप भगवान का हाथ पकड़िए, श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़िए। अर्जुन ने भी उनको ही सारथी बनाया था, उनको सारथी बना लीजिए। ईश्वर आप हमेशा आता है जब भी आप बुलाते हो, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ आपको हीलिंग देगा, ठीक है। तो आप 7 डेज़ में जो भी रिजेक्शन है उनको अवॉइड कीजिए, उनके कर्मा उनको अपने आप मिल जाएंगे, आप अपनी स्किल पे काम कीजिए। सो ये तुला राशि और यहाँ पे लिब्रा राशि के लिए सजेशन है। इन 7 डेज़ आपको रिजेक्शन को अवॉइड करना है। रिलीज स्कॉर्पियो, आप अपना पास्ट रिलीज नहीं कर रहे हो, रिलीज इट नाउ, ठीक है। अपना पास्ट को जब रिलीज़ करोगे तो नई सुबह आपके लिए, लाइटिंग इज़ देयर, ओके। बहुत डार्क लाइफ में जी रहे हो, अगर ऐसा है कुछ लोगों का, स्कॉर्पियो, आप लोग अपना पास्ट रिलीज़ कीजिए। आपने किसी को खोया है, वो व्यक्ति आपको ब्लेसिंग दे रहा है। आपने अपना पेट लॉस किया है अगर, या आपने कोई व्यक्ति अपनी लाइफ से चला गया आपके, तो आपको भी अब आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके जो पास्ट ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनसे थोड़ा सा अपने आप को लिफ्ट अप कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में आइए, हीलिंग कराइए अपनी। और इस 7 डेज़ आपको लगेगा कि आप अकेले हो, दुनिया में सब लोगों का दिल मर चुका है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं ही जीवित हूँ इस दुनिया में, बाकी तो सारे लोग मर चुके हैं, उनका दिल सड़ चुके हैं। इस तरह की बहुत ही गंदी गंदी फीलिंग आपको आएगी, ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं इस वजह से। तो आपके लिए सजेशन है यहाँ पे स्कॉर्पियो कि आप ये मत भूलिए कि आप है स्कॉर्पियन, ठीक है। यही काफ़ी है बोलने के लिए। आप वो व्यक्ति हैं जो इमोशनली, जिसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लाइफ में, स्कॉर्पियो को, वो सबके लिए करते हैं लेकिन उनके लिए करने वाला कोई नहीं होता। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका थोड़ा सा हार्श बोल देना, हार्श एटीट्यूड रखना, थोड़ा ज़िद्दीपन दिखाना, तो लोग ना वही नोटिस करते हैं। वो भी ऐसे हो कि एक आप ट्रस्ट करते हो और अपनी तरफ से पूरा 100% देते हो, लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति आपके लायक नहीं है, आप उसको उसी समय डंक मारते हो। तो इसीलिए आपको भी थोड़ा ज़रूरत है कि सेल्फ हीलिंग करो और पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करो। कार्ड किस चीज़ का है? रिलीज़ का। तो 7 डेज़ में आप चीज़ों को रिलीज़ करोगे, ठीक है स्कॉर्पियो। हाय सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। सेजिटेरियस आपके लिए आ रही है लॉर्ड ऑफ अबेंडेंस, पैसा आ रहा है। शेयर मार्केट में पैसा मत फंसाइएगा, और जिन लोगों ने आपका पैसा लिया है वो आपको रिटर्न होगा, जहाँ भी पैसा फंसा है आपका वापस आएगा। और साथ में आपको कैप्रिकॉर्न, आप लोगों को एडवाइस देंगे, लोग आपसे एडवाइस लेने आने वाले हैं, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी लेवल पे आप आने वाले हैं। ये जो लास्ट कार्ड आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये आपका है कैप्रिकॉर्न, लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे एक्वेरियस के लिए आया कन्फ्यूज़न। सो कन्फ्यूज़न यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि एक्वेरियस 7 डेज़ आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, तो आपको राहु का मंत्र बोलना है, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। आप थोड़े से ज़िद्दी रहोगे इन 7 डेज़ में, आप पसंद नहीं करोगे, आपको अकेलापन पसंद आएगा, आप नहीं पसंद करोगे कोई आपसे बात करे, ज़्यादा आपसे डिटेलिंग ले, एक्सप्लेनेशन ले, आपको पसंद नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें। आप इस वक्त आइसोलेशन में जाने वाले हो इन 7 डेज़ में। लेकिन आपका जो कलर है, आप ये मत पहनिएगा ब्लू एंड ग्रे, आपके लिए जो आ रहा है कलर वो है लाइट बेबी पिंक, हल्का सा येलो, लाइट ग्रीन, वाइट, ठीक है। इस तरह के हल्के कलर आपको पहनने हैं। या तो आपको ब्लू और ग्रे अवॉइड करना है कलर इन 7 डेज़ में। और जो भी थॉट्स आपको एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो आपको परेशान करें, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, कोई वापस से एक्स आ रहा है आपका, तो आपको ये देखना है कि इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया था, इसको मुझे वापस लाना है कि नहीं लाना है। तो इन 7 डेज़ में आप जाने वाले हैं कन्फ्यूज़न में। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होती है इन 7 डेज़ में, तो आप उसकी अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। कहीं वॉक पे चले जाइए, किसी दोस्त से मिल लीजिए, किसी से कॉल पे बात कर लीजिए, कोई अच्छे वीडियोस मूवी देख लीजिए, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो यानी आपको 7 डेज़ में क्या करना है, अपना मूड अच्छा करने की चीज़ें बतानी है। ये कार्ड्स मैंने इसलिए रैपअप कर दिए क्योंकि मुझे लग रहा था वीडियो चल रहा है और बैकग्राउंड नॉइज़ था, तो मैंने बंद कर दिया वीडियो बीच में। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं बोलते जा रही हूँ, रीडिंग ही नहीं, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो ये पहली बार हुआ मेरे साथ। एंड द पाइसेस, जॉय। तो पाइसेस आपके लिए जॉय आ रही है, ठीक है। यानी कि आप हैप्पी होने वाले हो। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कम हुआ कि आपने उन चीज़ों के बारे में एंजॉय किया जो आपने ही खरीदी हैं। तो आप शॉपिंग एंजॉय करने वाले हो, आप कोई न्यू ड्रेस लेने वाले हो, आप अपने बालों का, अपने कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर, कुछ ना कुछ आप अपने आप को पैम्पर करने वाले हो। आपकी लाइफ में आपका पेट बहुत अच्छा रहने वाला है भाई, ठीक है। पेट समस्या नहीं रहेगी आपको। एंड या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो वापस से रिकनेक्ट हो रहा है आपसे इन 7 डेज़ में, तो आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो इन 7 डेज़ में। तो पाइसेस, आपका जो कलर है वो है येलो कलर दिख रहा है ना इस कार्ड में, क्योंकि जॉय का कार्ड है, तो यू कैन वेयर इट, ठीक है। तो इसको आप पहनिए। और 7 डेज़ में जब भी अगर बीच में थर्सडे पड़ रहा है, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, उन 7 डेज़ में अगर थर्सडे पड़ रहा है तो येलो फूल की माला, जैसे गेंदे की माला, आप शिवलिंग पे और विष्णु जी पे ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है पाइसेस। सो आपके पास वेल्थ आ रही है, अबेंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, आप खुश होने वाले हो, आप बहुत खुश होने वाले हो। तो खुशियों की नज़र ना लगे इसलिए थोड़ा सीक्रेटिव भी रहिएगा, ओवर भी नहीं करना,
ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो आपको मैं दिखा दूँ, ये कार्ड वही हैं सारे, ठीक है। ये अबंडेंस आया था सेजिटेरियस के लिए, है ना, स्कॉर्पियो के लिए रिलीज आया था, और लिब्रा के लिए रिजेक्शन आया था, ये वर्गो के लिए आया था। तो इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि क्या हुआ कि वो बीच में वीडियो बंद हो गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए हम रीडिंग निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप अपने एक्स की या क्रश की फीलिंग जानना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अपने पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के लिए रुक सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। लेट मी चेक कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। अभी तो चल रहा है भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए देखते हैं। पार्टनर की फीलिंग है क्रिएशन की। भाई इनको लग रहा है कि ऐसा मैनिफेस्ट करूँ, ऐसा स्पेल करूँ कि सब कुछ सही हो जाए, ऐसा कुछ मुझे जादू की छड़ी मिल जाए कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर को कोई ना कोई ड्रीम आया है आपको लेकर, जिसके बारे में ये पूरा सोच रहे थे आपके बारे में, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ऐसा अट्रैक्शन है कि खींचे चले आते हैं आपके पास। ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, फैंटेसी में भी आपको इमेजिन करते रहते हैं, और आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी इनकी इच्छा है। इम्पार्शलिटी, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत इम्पार्शलिटी की है। आप जिस सुख को, जिस जॉय को डिज़र्व करते हो, वो चीज़ इन्होंने आपको नहीं प्रोवाइड की है। अब ये उस चीज़ का तोड़ मोल कर रहे थे। तो ये इनके थॉट्स हैं आपके लिए। व्हाट इज़ द करंट थॉट ऑफ पार्टनर फॉर माई व्यूअर्स ऑफ देयर पार्टनर? क्या करंट थॉट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के? एनर्जी कैच कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। एक्सपेंशन, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि हमको अपनी फैमिली में ऐड ऑन करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए। तो अगर आप मैरिज में हैं तो ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट बेबी के बारे में ये सोच रहे हैं। साथ ही अगर आप अभी सिंगल हैं तो आपका पार्टनर आपको से शादी करना या प्रपोज करना के बारे में सोच रहा है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है, कहीं नई जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। सो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप डिवाइनली गिफ्टेड पर्सन हो इनकी लाइफ में। ये आपके एक्स क्रश थे जो भी, वो भी ये सब सोच रहे हैं आपके बारे में इवन। और आपके जो पार्टनर है, चाहे आप मैरिज में हो या सिंगल में हो, वो चाह रहे हैं कि आपसे वो न्यू बिगनिंग करे, न्यू बात करे, नई नई चीज़ों के बारे में बात करे, और पुराना को भूल कर वो नया चीज़ें ब्लेस करना चाह रहे हैं, आपको देना चाह रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा और खुशी का टाइम बिताया है, तो क्यों ना उसको हम रिकनेक्ट करें, रीजनरेट करें। तो इनका आजकल आपके पास आने की और आपको न्याय देने जैसी इनके दिमाग में जो है चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं क्या और थॉट है आपके पार्टनर के आपके लिए। विक्टिम, यहाँ पे एक सैड एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप अपने आप को बार बार पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करके सोचते हो कि आप ही सही हो, बाकी लोग गलत हैं। तो इनको ये बात लग रहा है कि एक्चुअल में इनके साथ गलत हुआ है, इनको किसी ने नहीं समझा, इनको कोई प्यार नहीं देता, ये अकेले रह गए हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो ये अपने आप को एक विक्टिम की एनर्जी में भी रख रहे हैं कि भाई इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है एक्चुअल में। डिसपेटिंग, तो ये अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं चीज़ों में टू अवॉइड यू, क्योंकि इनको आपके थॉट्स बहुत आ रहे हैं। चाहे कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी चैनल में कुछ भी देख रहे हो, मोबाइल में कुछ देख रहे हो, पर इनको आपका ही ख्याल है। तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में डाल रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, नहीं चाह रहे हैं कि आपके थॉट इनको परेशान करें, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए डाल रहे हैं अपने आप को। इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको लेकर। कितना डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दिन भर में तो अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनको आपका थॉट आ ही जाता है, और ये वापस से आपको चेस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बात करने के लिए। तो इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पार्टनर। पैशन, तो ये चाह रहे हैं कि जैसे आप अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है आपसे दूर जाकर इनको पता चला है कि आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो। तो अब ये चाह रहे हैं कि ये भी अपना कोई पैशन है, इनको याद आ रहा है, ये आपको बड़ा एडमायर करते हैं। मुझे लगता है आप इनकी इंस्पिरेशन रहे हो, जैसा आप करते हो अपने करियर में वैसा ये भी करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको ना सिर्फ रिलेशनशिप वाइज बल्कि आपको चेस करते हैं आपके करियर वाइज भी। तो जैसे जैसे आपका पैशन आप फॉलो करते जा रहे हो, ऐसे ही पैशन ये भी चाह रहे हैं कि ये भी फॉलो करें। तो इनका कोई भी पैशन है तो ये आजकल उसको फॉलो करने की सोच रहे हैं, ताकि इनको डिस्ट्रैक्शन और क्या लगे, इन्जॉयमेंट लगे, और ये आपसे कनेक्ट हो सके। लुक एट द कार्ड, आपके जो पार्टनर है वो गिल्टी में है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, अनाथ कर दिया, और अभी इनको पछतावा हो रहा है इस बात पे। लेकिन अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये उन गलतियों को कैसे सुधारें। ये तो भाई इनको ही सोचना पड़ेगा, पर ये भी इसी सोच में है कि इन्होंने जो भी गलतियाँ करी है, जो गिल्ट में ये हैं, क्या कभी उससे बाहर आ पाएंगे। ये उन लोगों को डिसीजन सुनाने वाले हैं जिन लोगों ने भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो आपके पार्टनर के थॉट हैं कि अब मैं इनको बताता हूँ इन्होंने कैसे मेरे पार्टनर के साथ गलत किया है। तो गिल्टी में तो ये है क्योंकि ये भी उसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। तो अब इनको लग रहा है कि मुझे कर्मा फेस करना पड़ रहा है,
मुझे मार पड़ रही है कर्मा की, तो अब मैं इन लोगों का साथ और नहीं दूंगा या दूंगी। अब मैं मेरे इस पार्टनर की तरफ कुछ मैसेज, कॉल, गिफ्ट भेजकर इसको अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, आपको पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है और उनको लग रहा है कि वो भी हैं, तो पता नहीं आप किसको चूज़ करोगे। तो इनको थोड़ा सा डर लग रहा है आपकी चॉइस के ऊपर। इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दें। व्हाट्स द थॉट ऑफ योर पार्टनर? परसेप्शन, ये आपको एक अब ड्रीम बन गए हो आप इनका। ये आपके एक्स और क्रश हो सकते हैं कि शायद इनसे नो कॉन्टैक्ट हो, तो अब इनको आपकी तरफ आने का कोई एक रास्ता ही नहीं पता। अब आप एक ड्रीम की तरह हो गए उनके लिए। इनको नहीं पता न्यू बिगनिंग कैसे कर पाएंगे। ये एक ड्रीम बन चुके हो आप इनके लिए। एंड डेस्टिनी, इनको बस ये है कि कुछ कुछ भी हो, चाहे मेरे एंजल मुझसे नाराज़ हो, परेशान हो, मैंने जो भी नेगेटिविटी थ्रो की है अब वो हट जाए और मेरे पार्टनर मेरे पास आ जाए। तो इस तरह के रीयूनियन की सोच रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। आइसोलेशन में है अब ये, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बहुत कर चुके हैं, अपने को गिल्टी बहुत दे चुके हैं, पैशन भी फॉलो कर चुके हैं, इम्पेशेंट हो चुके हैं। तो पर इनको लगा है कि अभी भी मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिकनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आइसोलेशन में जाने की इनकी स्थिति है, किससे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। एंड इम्पासिस, अभी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब अपने पार्टनर और अपनी फैमिली को आप ही प्रोटेक्ट करेंगे, आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे, नेगेटिविटी आपकी तरफ नहीं आने देंगे उन लोगों की जो आपके बारे में गलत बातें करते हैं। तो दीज ऑल द चैनल मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर विच आई गेट नाउ। चलिए आपके लिए हम अब गाइडेंस निकाल लेते हैं। अगर मैंने आज शुरू में 12 राशियों की रीडिंग की, अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं उसे कंटिन्यू करूं या उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। इसमें से एक चूज़ कर लीजिए भाई, 1 एंड 2। पूरा टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड चूज़ कर लीजिए 1 एंड 2। होप कि आपने चूज़ कर लिया है। तो 1 गाइडेंस, जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है या जो यहाँ पे आपको मैंने साइन दिया है वो चूज़ किया है, तो लेट्स फाइंड आउट। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। 11 आपके, मेरे चैनल का नाम भी 11 है और 11 बहुत ऑस्पिशियस नंबर होता है, ड्वेल नंबर होता है। ये नंबर आपका एंजल नंबर है, गॉडेस दुर्गा का नंबर है, पीस का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है, ये ग्रीनरी का नंबर है, नेचर का नंबर है। तो ये विश फुलफिलमेंट का नंबर है। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ, तो जो लोग भी इसको चूज़ किए हैं उनके लिए गाइडेंस है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है। देखिए, द लेडी सिटिंग विद द लॉयन, वो क्या लॉयन के साथ कोई एक नॉर्मल इंसान बैठ सकता है? नो। गॉडेस दुर्गा कैन टेम द लॉयन, उनका होता है लॉयन, शेर है ना, सवारी। और गॉडेस दुर्गा एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग गॉडेस है, पीसफुल गॉडेस है। प्यार है तो प्यार देती हैं, और अगर किसी को नफ़रत दिखानी है तो उसको भी उसका फल देती हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हो और आप इस ग्रेस से, इसमें आपके अंदर काइंडनेस भी बहुत आएगी, आप चैरिटी भी करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है आप उनको फॉरगिव कर पाओगे, और पावरफुल होने वाले हो भाई। आप जितने हो तो हो ही, लेकिन अब अपनी स्ट्रेंथ जानने वाले हो। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। नंबर 2, 16 नंबर, 7 नंबर इज़ देयर, और यहाँ पे 6 आया है, तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। चेंज योर लाइफ, यहाँ पे लिखा है कि आप ही हैं वो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यू आर अ सडन रेवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, आपको कोई ऑफर आने वाला है जो आपकी स्टकनेस को दूर कर देगा। ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ दैट चेंज ब्रिंग, आप अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप कन्फ्यूज उसको चूज़ करूँ कि नहीं करूँ, गो फॉर दैट, ठीक है। उसको एम्ब्रेस कीजिए, और कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के ग्रोथ देंगे। टावर का मूवमेंट है, फिर टावर शो हो रहा है जो ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। लॉट ऑफ लाइटिंग आर देयर, पर आप यहाँ मूव नहीं कर रहे हो, आप एक डार्क प्लेस पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये आप ही हो, ठीक है, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपके खुद के स्टेप आउट करने की, आपके खुद के स्टैंड लेने की। अगर आप वेट करोगे ऐसे तो आप यहीं बैठे रह जाओगे। यू हैव टू टेक ए स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग खुद करना है, अगर आप चाहते हो ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना। तो दिस इज़ योर गाइडेंस। एंड सडन और फ्रीडम ऑफर आपको आ रहा है, तो उसको क्लेम कर लीजिए फटाफट से। तो दिस इज़ 2 गाइडेंस फॉर यू। जिन्होंने 1 चूज़ किया ये उनके लिए है, 2 चूज़ किया उनकी गाइडेंस है। जिनको दोनों लग रहे थे अट्रैक्टिव, तो दोनों गाइडेंस आपके लिए है। सो ये रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत लॉन्ग हो गई, बीच में रुक भी गई थी, सॉरी फॉर दैट। एंड आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आप अगर नए हैं तो मोस्ट वेलकम इन माई चैनल, एंड
लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, कई लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, बट डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। राधे राधे।